यहां पे जो एनटीएससी ओलंपियाड्स हो गया या आपका क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है। और क्या बनता है उसको समझिए। बोलता है कि क्या साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा हो सकता है? तो कभी भी ज्यादा 1 से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा थीटा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस है तो यहां पर हाइपोटेनस इज ऑलवेज, मतलब 1 के बराबर होने के लिए क्या चाहिए? 1/1 चाहिए ना। लेकिन कभी भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर नहीं हो सकता है, यानी हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी हो जाएगा, यानी जिसका भी डिनोमिनेटर में एच आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1 से छोटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी डिनोमिनेटर एच है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, डिनोमिनेटर एच है, तो ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। दूसरी बात, अब हम आते हैं साइन और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हमेशा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 1 है ना। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एच बाई बी। सेक और कॉसेक जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और ये दोनों का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे अगर परपेंडिकुलर छोटा हो बेस ज्यादा हो तो 1 से छोटा, और अगर परपेंडिकुलर ज्यादा हो और बेस छोटा हो तो 1 से बड़ा, है ना। ये दोनों का यानी टेन और कॉट का जो वैल्यू होता है ये आपका कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। कहां तक जाता है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। तो यहां पर आपको ये वाला माइंड क्या करना है? सेट करके रखना है। ठीक है ना। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हम 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। चलो हमको बताओ, क्या साइन थीटा का वैल्यू किसी भी थीटा वैल्यू के लिए 4/3 हो सकता है ना। साइन थीटा का वैल्यू किसी भी थीटा एंगल के लिए 4/3 हो सकता है? बोलो, होगा या नहीं होगा? कितना बड़ा बेवकूफ हो। अब भी बताएं कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, तो वैसे क्या बोल रहे हैं? कितना बड़ा बेवकूफ है। अब भी बताएं कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी, ये क्या हो गया? ये 1 से ज्यादा ना हो गया जी। हाँ, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस ला, ठीक है। हम टेन थीटा में कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है। अब अगर बाई चांस हम लिख दे सेक थीटा में अगर लिख दे 3/4 होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेक थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और ये क्या है? 1 से छोटा। सॉरी, सेक थीटा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? 1 से बड़ा रहेगा, और ये 1 से क्या हो रहा है? छोटा। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजों को माइंड में बहुत अच्छे से सेट करना होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है ना। किसका बोल देगा? किसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक? साइन और कॉस का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगा। इसका वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। 1 से ग्रेटर और इंफिनिटी तक जाता है ना इसका वैल्यू। सेक और कॉसेक में जब हम लोग वैल्यू सब लिखते हैं तो क्या होता है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक चला जाता है, जा रहा है। और यहां पर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इंफिनिटी भी हो सकता है। तो यहां से भी आपको फॉर्मूला याद करने में क्लू मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्लू मिल जाता है, फॉर्मूला याद कर पाते हैं। ठीक है।